परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो सारी बातों के लिए, शारीरिक आत्मिक हर बातों के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और ये जो गवाही आप देते हैं वचन के द्वारा, ये उन फलवंत गवाहियों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ जिससे हम अपने जीवन को जांचें। तो परमेश्वर पिता का सारी बातों में प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, हम आपके चरणों के करीब आपकी उपस्थिति में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। आपसे विनती करते हैं कि आप आज के वचन के लिए हम सब के हृदयों को तैयार करें, और जो बीज बोया जाता है आपके आत्मा के द्वारा प्रभु जी, आप अनुग्रह करें कि वो फलवंत हो, क्योंकि न बीज बोने वाला कुछ है, न पानी देने वाला कुछ है, परंतु आप ही हैं जो ग्रोथ देते हैं। और मैं विश्वास से आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो आपने मुझे वचन दिया, इस वचन को अपने प्रियों के जीवन में फलवंत करें। ऐसी गवाहियों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं जिसके द्वारा हम अपने जीवन को ध्यान से देखते हैं, और जहां कहीं हमारा जीवन वचन आपके वचन के अनुसार नहीं है, हम घुटने टेकते हैं। हमें ऐसा हृदय दे कि हम आप वचन को बड़ी नम्रता से ग्रहण कर सकें। कभी भी हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान या इतने बड़े ना हो कि आपके वचन को बाईपास करने वाले हो सकें। आज के वचन के लिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप हमारी सहायता करें और आप ही इस वचन पर ग्रोथ दें। विनती विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। मेरे प्रियो, इन दिनों जब हम प्रार्थना के विषय में देख रहे हैं, मैं किसी भी तरीके से ये नहीं चाहता कि आप डिस्करेज हों इन बातों को सुन करके कि हम तो किसी और रीति से प्रार्थना करते थे, या इस तरीके से हम प्रार्थना नहीं करते थे, या ऐसी भी बातें हैं। देखिए, ये बात जानना बहुत जरूरी है कि जैसे जैसे हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं, हम में से हर एक को इंडिविजुअल एक्सपीरियंस मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि हम वचन को बहुत ज्यादा जानते हैं, सुने भी रहते हैं, परंतु जब तक आप उसको पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं कर रहे रहेंगे, वो मनुष्य के लिए सिर्फ ज्ञान बने रहता है। और जब आप धीरे धीरे उन बातों को एक्सपीरियंस करेंगे जो यहाँ लिखा है, उन बातों को एक्चुअल में आप कभी नहीं भूलेंगे। और जैसे जैसे हम, आप देखिए, जब हम छोटे छोटे बच्चों की प्रार्थना से लेकर के एक मैच्योर मसीही की प्रार्थना, बड़े प्रचारक बोल लीजिए, जो प्रभु के बड़े बड़े दास भक्त बोले जाते हैं, जाने जाते हैं, उनकी प्रार्थना से लेकर के छोटे से बच्चे की प्रार्थना, परमेश्वर, आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल पौलुस, जो परमेश्वर के सबसे बड़े भक्तों में और दासों में से एक थे, बहुत ही करीबी जीवन जीते थे परमेश्वर पिता के साथ में, प्रभु के साथ में, उन्होंने ये बात की पुष्टि की कि हम नहीं जानते कि किस तरीके से प्रार्थना करना चाहिए। अब आप सोचिए, जब इतना बड़ा प्रभु का दास ये बोलता है कि हम नहीं जानते कि किस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए, तो कोई मनुष्य एक्चुअल में अपने बारे में या अपनी अपनी खुद की जरूरतों के बारे में नहीं जानता। आप देखिए, परंतु परमेश्वर पिता जो हृदय को देखते हैं, जो हमारे लेवल को जानते हैं कि भले ही ये व्यक्ति इतना वचन जानता है पर उसका जीवन इतना है, ये बहुत सारी बातों को जानता है परंतु इसको ज्ञान बहुत बातों का, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव बहुत बातों का नहीं है। उसी प्रकार परमेश्वर एक छोटे से छोटे बच्चे के साथ में भी है, और एक बड़े से बड़े जो मैच्योर हो गया है प्रभु के वचनों में, उसके साथ में भी, और दोनों के प्रार्थनाओं को ध्यान से सुनता, और दोनों के हृदयों को ज्यादा देखता है रेदर देन शब्दों से। क्योंकि जो छोटे बच्चे रहते हैं, उनके वचनों को आप देखेंगे, जब वो प्रार्थना करते हैं तो आप देखिए कि परमेश्वर पिता उनके शब्दों के से ज्यादा उनके मन को जांचता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। और इसी प्रकार परमेश्वर छोटे से छोटे बच्चे के साथ में भी है, और बड़े से बड़े मैच्योर मसीही के साथ में भी है। और इसलिए बात जानना जरूरी है कि परमेश्वर जब हमको देखते हैं तो किस प्रकार से वो हमारे हार्ट को देखते हैं कि इसके मन में क्या बातें चल रही हैं। और इसीलिए बात समझना बहुत जरूरी कि जब जब मैं और आप आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और कुछ नया अनुभव आता है हमको,
तब हमको पता चलता है अभी तक तो मेरा लिमिटेशन 2 तक था, अब प्रभु मुझे लेवल 3 में लेकर के जा रहे हैं, अब प्रभु मुझे लेवल 4 में लेकर के जा रहे हैं। और इसीलिए मैं और आप संगति करते हैं ताकि हम मसीह के पूरे डील डॉल तक बढ़ सकें। और ये एक इच्छा जो रहती है हम में, वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए कि हम और यीशु मसीह के समान बन सकें। जब हम फरीसी के बारे में देख रहे थे, उसने अपना कंपैरिजन उस व्यक्ति के साथ में किया, इसलिए उसको लगा कि मैं कुछ हूं। परंतु जब मैं और आप अपना कंपैरिजन यीशु मसीह के स्वभाव के साथ करते हैं, तो हमको लगता है कि हम कुछ नहीं। और ये बेस्ट वे है अपने आप को नम्र और दीन करके रखने का, कि हम कभी लोगों को हम देखते हैं और उनके जीवन से हम सीखते बहुत सारी बातों को है, लेकिन जब कंपेयर करने की बात आए तो हम हमेशा अपना जीवन प्रभु के जीवन से कंपेयर करें। इसका मतलब हम अपना जीवन वचनों से कंपेयर करें कि हम कितने वचन में हैं, और आप कभी भी घमंड करने का अवसर नहीं पाएंगे। मैं ऐसा समझता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर हमारा परमेश्वर पिता है और उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, लिखा है सब भाइयों में से प्रथम वो है, सबसे पहला बेटा प्रभु यीशु मसीह। तो मैं समझता हूं कि हम सब जो हैं उसके छोटे भाई और बहन हैं, और वो हमारा एक परफेक्ट ब्रदर है, एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और परफेक्ट भाई जिससे पिता प्रसन्न है। और पिता बोलता है अगर तुम्हें मुझे प्रसन्न करना है तो मेरे इस बेटे के समान बनो, मैं ऑटोमेटिकली तुम्हारे लाइफ से प्रसन्न हो जाऊंगा। और उसी रेस में, उसी दौड़ में जब हम दौड़ते हैं, तो प्रतिदिन जब हम अपने आप को ध्यान से देखते हैं तो हमें बहुत सारी कमी घटी दिखाई पड़ती है। उसी प्रकार जब हम देखते हैं, हम पर कुछ रिवील करते हैं, कुछ प्रकाशन देते हैं अपने वचनों के द्वारा। उन्हीं में से एक के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो है प्रार्थना। मैं नहीं चाहता आप किसी भी तरीके से डिस्करेज हो अगर आप उस तरीके से प्रार्थना नहीं करते हो, परंतु ये बात जाने कि प्रभु आपको चाहते हैं कि मेरा बेटा, मेरा छोटा भाई या मेरी छोटी बहन, या परमेश्वर चाहते हैं मेरा बेटा या मेरी बेटी एक कदम और आगे बढ़े और मेरी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया वचन के द्वारा कि परमेश्वर की इच्छा के बिना अगर कोई प्रार्थना की जाती है तो वो कोई काम की नहीं होती। और इसीलिए कि हम जब परमेश्वर पिता के इच्छा के अनुसार कोई चीज मांगते हैं, कोई चीज प्रार्थना करते हैं, तो वो चीज उनको भाता है। प्रभु यीशु मसीह के इस वचन को बहुत लोग कोट करते हैं कि तुम जो कुछ मेरे नाम से मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा या तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप देखिए, ये वचन जब चेलों से उन्होंने कहा तो उन्होंने एक बार और कहा कि तुमने अभी तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है। और मैं देख रहा था ध्यान से कि जब चेलों ने उसके नाम से जब कोई पहली चीज मांगी, वो थी पवित्र आत्मा, वो था पवित्र आत्मा। क्योंकि आप देखते हैं कि जैसे ही प्रेरितों का काम स्टार्ट होता है, उसमें जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो उनका प्रार्थना आत्मा के लिए था यरूशलेम के अंदर। और जब उनके इच्छा के अनुसार में उन्होंने कोई चीज मांगा तो वो चीज हुआ। तो ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि प्रभु ने कहा यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगो तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परंतु ये बात भी जाननी, जिनसे कहा गया था उन्होंने सबसे पहले पवित्र आत्मा मांगा, उसके लिए प्रार्थना किया, प्रभु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार में। इसीलिए जब यूहन्ना अपनी पत्री में लिखते हैं तो उन्होंने ये बात लिखा है कि हम अगर कोई चीज परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो हमारे लिए वो चीज करते हैं। और इसीलिए आप देखिए कि प्रार्थना एक ऐसी लड़ाई है, एक ऐसी चीज है कि वचन पढ़ना और प्रार्थना करना और स्तुति करना, ये तीन ऐसा बहुत ही स्ट्रांग हमारे लिए एक, मैं समझता हूं हथियार के समान है, जिसमें हमको और ज्यादा निखरना चाहिए। प्रभु के पौलुस से पहले तक, जब पौलुस नहीं आए थे उससे पहले तक आप देखिए, पतरस जो है, प्रभु ने पतरस को एक बहुत अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। और उतना टाइम प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद में पतरस वहां पे एक ऐसा पत्थर के समान थे जिसमें कलीसिया स्थापित करनी थी। मतलब प्रभु के बाद में जो वो पूछ रहे थे कि हम में से सबसे बड़ा चेला कौन है, तो एक्चुअल में वो पतरस ही थे। क्योंकि उन्हीं के लिए कहा गया था कि मैं तुझ पर एक ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं हो पाएंगे। और जैसे प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी से गए तो पतरस फोकस में आ गए। और क्योंकि वो पत्थर थे, उनका नाम ही पतरस पत्थर था, चट्टान, जिस पर मैं
और वो व्यक्ति को उस उनके एक एक्सपीरियंस से मिलिए आप, ताकि आपको ये बात, मैं इस बात को पढ़ रहा था तो मैं अपने जीवन में देख रहा था कि कैसे एक मसीही जैसे परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जब परमेश्वर पिता हम पर कुछ प्रकट करना चाहते हैं तो वो एक टोटली डिफरेंट अनुभव होता है, एकदम अलग अनुभव होता है, जो हो सकता है कि बाकी लोगों को अभी तक नहीं मिला है। फॉर एग्जाम्पल, जब दानियल ने बोला कि मुझे ये बातों को जानना है बताइए, तो उनको बोला गया नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। और उसी प्रकार इसका जस्ट अपोजिट आप देखिए, मैं आपको प्रभु के एक बड़े दास पतरस का एक अनुभव शेयर करना चाहता हूं जिससे मैंने काफी आशीष पाया। अगर आप प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय देखेंगे, उसमें आपने पढ़ा होगा कि पतरस भूखे थे और उसके बाद वो बेसुध होकर के गिर गए और उनको एक विजन आया कि एक बड़ा सा चादर है, उसमें बहुत प्रकार के प्राणी हैं, हर प्रकार के प्राणी हैं, और उनसे बोला जाता है कि हे पतरस उठ, मार और खा। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो 9 वचन से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो समय बचाने के लिए मैं आपको इसका समराइज्ड वे में बताना चाहूंगा कि किस प्रकार मैं देख रहा था कि जब पतरस को बोला गया एक विजन दिखा करके, उठ, मार और खा, तो पतरस ने वहां पे एक ऐसी चीज बोली जो उनके मतलब वो कम्युनिटी, जो यहूदियों का कम्युनिटी था, उनको व्यवस्था दी गई थी कि तुम हर चीज नहीं खा सकते, हर चीज को तुम नहीं खा सकते, है ना, जिसके चिरे हुए खूर ये सब आप जानते हैं कि किस प्रकार उनको क्या चीज खाना और क्या चीज नहीं खाना था। तो आप देखिए यहाँ पे 15 वचन को मैं पढ़ूंगा, प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 15 वचन लिखा है। 13 वचन से पढ़ूंगा, प्रेरितों के काम 10 का 13। ऐसा लिखा है कि उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस उठ, मार और खा। अब इसके ये बड़ी दुविधा थी इनके लिए। 14 वचन में क्या लिखा है, अब पतरस का रिस्पॉन्स देखिए। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु। प्रभु बोल रहे हैं कि उठ, मार और खा, और पतरस बोल रहे हैं कि नहीं प्रभु, कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं खाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि उनके पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस कभी उन्होंने नहीं देखा। कभी यहूदियों ने कोई भी ऐसी चीज को नहीं खाया जो व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर ने उनको मना किया था, वो उनके लिए अशुद्ध हुआ करता था। पर आगे क्या लिखा है, मैं फिर से पढ़ूंगा 14। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। मतलब जो परमेश्वर उसको ऑफर दे कर रहे हैं, वो जो बड़ा सा चादर में हर प्रकार के प्राणी थे, उसको पतरस ने कहा कि मैं नहीं खाऊंगा, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। नो, प्रभु बोलते हैं कि खा, और पतरस बोल रहे हैं कि मैं नहीं खा सकता, क्योंकि प्रभु के ही वचन ने व्यवस्था में कहा था कि इस सब चीजों को मत खाना। परंतु अब प्रभु पतरस को एक नया अनुभव देना चाह रहे थे, जिससे पतरस इनकार कर रहे थे, क्योंकि अभी तक ना ही किसी और व्यवस्था वाले ने ऐसा अनुभव किया था और ना ही पतरस को यह अनुभव हुआ था। परमेश्वर उनको एक ऐसा अनुभव देना चाह रहे थे जो उनके समझ और नॉलेज से टोटल परे था, क्योंकि पतरस को ये विश्वास ही नहीं हो सक रहा था कि ये प्रभु बोल रहे हैं उठ और मार खा। तब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 15 वचन में, फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उससे तू अशुद्ध मत कह। जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। दूसरी बार आया, अब देखिए क्या लिखा है 16 वचन, 3 बार ऐसा ही हुआ, जबकि हम जानते हैं कि अधिकतर 3 बार का मतलब होता है गवाही। 3 बार से प्रभु किसी बात को वो करते हैं, उस पर मुहर लगाते हैं, छाप लगाते हैं। 3 चीज, 3 गवाही का वो होता है। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। मतलब वो एक विजन था। और इसके बाद में 17 वचन में देखिए पतरस का जो स्टेट ऑफ माइंड था, वो बड़ी दुविधा में थे। लिखा है जब पतरस अपने मन में दुविधा में था, तो क्या लिखा है कि यह दर्शन जो मैंने देखा वह क्या हो सकता है। अब इसके बाद में कुर्नेलियुस की एंट्री हुई। कुर्नेलियुस एक इटालियाना नाम का सूबेदार, मतलब एक हाई पोस्ट में था, और उसके बाद में वो एक भक्त था, परमेश्वर से डरता था, दान देता था, प्रार्थना करता था। मतलब वहां पे परमेश्वर ने पतरस को एक ऐसा नया अनुभव दिया,
प्रभु ने एक ऐसा अनुभव दिया पतरस को जो पहले कभी किसी का नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था। और इसीलिए पतरस बहुत बड़ी दुविधा में थे। और जब आप पढ़ेंगे इसके आगे तो आपको पता चलेगा वो कुरनेलियुस के बारे में था, कि कुरनेलियुस पतरस कुरनेलियुस के पास में जाएं, और जाने के बाद में कुरनेलियुस को सुसमाचार सुनाएं, और सुसमाचार सुनाने के बाद में कुरनेलियुस जो है वो एक मसीही बन जाए, एक विश्वासी बन करके एक मसीही जीवन जीने लग जाए। और ये सारी बातें जब हो गई ना, तब आप देखिए यहाँ पे 34 वचन में क्या लिखा है, इसी के 34 वचन में देखिए क्या लिखा है। तब पतरस ने कहा, अब ये अनुभव होने के बाद, ये सारी चीजों को जानने देखने और प्रैक्टिकली इंडिविजुअली एक्सपीरियंस करने के बाद पतरस ने क्या कहा पता है? अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। और आप देखिए मेरे प्रियो, ये पतरस के लाइफ में एक ऐसा इंडिविजुअल एक्सपीरियंस था जो पतरस को छोड़कर अभी तक किसी को नहीं हुआ था। और जब पतरस इस एक्सपीरियंस को लेकर के गए तो बहुत सारे लोगों को, जिनको इस एक्सपीरियंस का कोई एबीसीडी नहीं पता था, उन्होंने बोला कि तू अन्य जातियों के पास में क्यों चला गया, क्यों तुम अन्य जातियों के पास में चले गए। और आप देखिए कि पतरस को ये बात जो उन्होंने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस किया था, जो उनके साथ हुआ था और किसी के साथ नहीं, क्योंकि उनका क्वेश्चन अभी तक क्वेश्चन था जो पतरस का पहले क्वेश्चन था, परंतु एक एक्सपीरियंस ने पतरस को दृढ़ता दी और बोला, अब मैं तुमसे एक बात और जानता हूं जो तुम नहीं जानते, इसलिए तुम अब सुनो और मेरा विश्वास करो। ये होता है कि जब हम एक एक स्टेप प्रभु में रहते हैं, मतलब हम प्रभु में रहते हैं, तो एक एक स्टेप वो हमको नया अनुभव कराते रहता है जो बाकियों के पास में नहीं रहता। और इसीलिए हमको आगे बढ़ने की जरूरत है, उन चीजों में संतुष्ट रहने की जरूरत नहीं है जो आपने सीख लिया। हमको प्रतिदिन उस स्वभाव में बदलते चले जाने की जरूरत है, ऐसे अनुभवों को पाने की जरूरत है कि हम बोल सके, अब मैं जान गया, अब मुझे निश्चय हो गया है, अब मुझे कोई बताया नहीं है, क्योंकि मैंने अपने इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया। और इसीलिए मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि जब कभी भी आप कोई वचन नया सीखें, ये बात मत सोचिएगा कि अरे मैं इतना दिन से नहीं जानता था, परंतु ये बात सोचिए कि प्रभु आपको एक और स्टेप अपने करीबी में बुला करके ये बात समझाना चाहते हैं कि अभी तक जो तुम नहीं जानते थे, अब तुम एक और चीज को जानो, एक और चीज का अनुभव करो, और तुम बोल सको कि दुनिया चाहे कुछ भी बोले, मैंने इस बात को प्रैक्टिकली अनुभव किया है, इसीलिए मैं प्रैक्टिकली बोलता हूं। और जब आपको ऐसा अनुभव होगा ना, तो आपके विरोध में या आपके सामने में उस बात का इनकार करने वाले 10 लाख 10 करोड़ व्यक्ति भी खड़े रहेंगे ना, आप बोलेंगे अब मुझे निश्चय हो गया है, मतलब हो गया। अब आपका ओपिनियन क्या है, ये आपका है। प्रभु करे कि आपको भी वो एक्सपीरियंस पहुंचे जो मुझे पहुंचा। इसीलिए आप देखिए एक एक स्टेप करके हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो विषय है प्रार्थना के विषय में ही है, क्योंकि प्रार्थना के विषय में देखिए, प्रार्थना एक कंटिन्यूअसली चलने वाला फाइट है, एक लड़ाई है जिसको विश्वास के कहा जाता है। और हम देखते हैं कि विश्वास के साथ प्रार्थना करो बोला गया है, विश्वास से मांगे तो होगा। ये बातें इसलिए इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो कि प्रार्थना सब करते हैं, परंतु प्रार्थना में बने रहना ये बहुत कम लोग कम कर पाते हैं। और आप देखिए प्रभु ने जब उस प्रार्थना के विषय में बोला उस लेडी के बारे में, तो बोला वो कंटिन्यूअसली आती थी, मतलब वो देख रही कि मैं बोल रही हूं परंतु सामने वाले का उत्तर मेरे पास में ठीक से नहीं आ रहा। वो जो अधर्मी न्यायी है वो कुछ ऐसा रिस्पॉन्ड नहीं करता है कि मैं जो उसको बोलती हूँ उसको कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं आता है। प्रार्थना एक लड़ाई है मेरे प्रियो, जो विश्वास के द्वारा जीती जाती है। और आज हम एक एक ऐसे विषय में देखेंगे कि मुंह से अंगीकार करना कितना इंपॉर्टेंट है। यह हमारे विश्वास को दर्शाता है। कई बार ऐसा होता है, क्या बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि हम पॉजिटिव बात को बहुत कम बोलते हैं। लोग डरते हैं पॉजिटिव बात बोलने से। कई बार ऐसा लोग बोलेंगे कि हम पॉजिटिव बोलते हैं तो बोलेंगे अरे ऐसी बात मत करो, अगले के सामने में किसी का नजर लग जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, या इन बातों को अभी मत बोलो। और नेगेटिव बात बोलने के लिए कोई ऐसा नहीं। कई बार इस चीज को आप देखिए, जब मेरे और आपके हार्ट में
हृदय में विश्वास होता है ना, क्योंकि जो मन में रहता है वही मुंह से निकलता है, ऐसा लिखा है। और आप देखिए, जब तक मेरे मन में विश्वास नहीं है मैं बोलूंगा कैसे। यीशु जब शैतान से लड़ रहे थे, एक आत्मिक युद्ध चल रहा था उनका, तो उन्होंने बोला। और विश्वास के साथ जो हम बोलते हैं ना मेरे प्रियो, वो बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। आप देखिए, यीशु मसीह अभी तक मरे नहीं हैं, परंतु वो जो मंदिर को देख रहे थे, तो उन्होंने एक बात बोला कि तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूं। ना अभी तक मंदिर ढाया गया है, ना अभी तक कुछ ऐसा हुआ है, परंतु होने से पहले उन्होंने विश्वास के द्वारा ये चीज को बोला कि तुम ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। उनको इतना विश्वास था तो उन्होंने बोला। अब किसी को विश्वास ही नहीं है तो वो बोले कैसे। इसीलिए विश्वास में बोलना सीखिए, अंगीकार करना सीखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप देखिए अय्यूब के जीवन में जो परीक्षा हुई थी उनकी, वो सिर्फ एक सेंटेंस के ऊपर में थी कि शैतान का पॉइंट ये था कि अगर तूने जो उसको आशीषें दी हैं तो उसको ले ले, उससे छीन ले, उससे अलग कर दे, तो वो तेरा मुंह पे इनकार करेगा। और उसका पूरा फोकस ऐसा सराउंडिंग क्रिएट किया उसने कि लोग आके बोल रहे थे कि परमेश्वर ने आग गिराया। उसकी वाइफ बोल रही थी कि परमेश्वर को मुंह से बोल बुरा और मर जा। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, हिंदी में लिखा है चाहे तो भले तो मर जाए तो मर जा, लेकिन इंग्लिश में लिखा है कर्स गॉड एंड डाई। बोल बुरा बुरा बोल परमेश्वर को। क्या तू अपनी खराई में अभी तक बने रहेगा? मुंह खोल अपना। उसका मुंह खुलवाया जा रहा था, परंतु उसने मुंह से पाप नहीं किया। और अंतिम में क्या लिखा है? इन सारी बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। और वो लड़ाई एक समय के लिए अय्यूब ने जीत लिया कि उसने अपने मुंह से पाप नहीं किया, इसलिए उसके विषय में गवाही दी गई। इन सारे विषयों में भी, इन सारी बातों के बाद में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। मुंह से पाप। मैं देख रहा था और सोच रहा था कि जब यीशु मसीह उस क्रूस पे थे, तो सब लोग क्या बोल रहे थे पता है? अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो उतर आ। बगल वाला भी बोल रहा है अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो उतर आ। उनको पोक किया जा रहा था कि बोले बोले बोल, कुछ तो बोल। अगर वो इस बात को कुछ ना कुछ अपने मुंह से इधर उधर बोल देते, तो मैं समझता हूं वहां पे बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाती। परंतु प्रभु बहुत अच्छे से जानते थे कि मुझे यहाँ शांत रहना है। इसीलिए भविष्यवाणी हुई कि वो जैसे वध की हुई बकरी भेड़ को लेके जाया जाता है ना, उसके समान उसने अपना मुंह नहीं खोला। उसने अपना मुंह नहीं खोला मेरे प्रिय। और इसी प्रकार उन्होंने अपना मुंह वहां खोला जहां जरूरत थी, और वहां बिल्कुल नहीं खोला जहां जरूरत नहीं थी। और इसीलिए हमको ये बात समझनी चाहिए। आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 20 वचन देखेंगे तो एक प्रभु, यहाँ प्रभु का एक वचन है। देखिए क्या उन्होंने कहा। मत्ती 17 अध्याय उसका 20 वचन देखिए। वो दुष्ट आत्माएं नहीं निकाल पाए, उसके बाद में ये बात कही गई। हालांकि कई जगह ये बात कहा गया है, परंतु इस पे समझने की कोशिश करिए कि प्रभु बोलना क्या चाह रहे हैं। 20 वचन में उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे। अब देखिए प्रभु ने जो लिंक किया विश्वास को मुंह के शब्दों के द्वारा, वो बोला कि अगर तुम्हारा विश्वास, विश्वास कहां रहता है? हृदय में। अगर तुम्हारा विश्वास इतना बड़ा भी रहता ना, तो तुम इस पहाड़ से बोलते और वैसा हो जाता। क्या लिखा है आगे? कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। और 21 वचन में क्या लिखा है? पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। एक और जगह उन्होंने इस वचन को बोला है, मरकुस 11 में है शायद। जी, मरकुस 11 अध्याय उसका 23 वचन देखिए। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 23 वचन देखिए।
ये जीवन को बदल देने वाले विषय है मेरे प्रियो। क्योंकि जब कभी जो व्यक्ति जहां किसी दशा में उसने विश्वास करके वचन को मान लिया, वो इतना पावरफुल चीज हो जाता है कि उसका जीवन बदल जाता है, उसको एक नया एक्सपीरियंस मिल सकता है उतना ही टाइम। देखिए क्या लिखा है मरकुस 11:23 में, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, बोलना पड़ेगा, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। और 24 वचन में क्या लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, इसको प्रार्थना से लिंक किया प्रभु ने, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु ने बोला कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता, मतलब यहां अगर विश्वास है तो मुंह से विश्वास की बातें निकलेंगी। और पवित्र आत्मा का एक फल ये भी है विश्वास। और विश्वास वो जो बोले, जो मुंह खोले। और मुंह किसका खुलता है, जिसके हृदय में विश्वास रहता है। और इसीलिए विश्वास की रखवाली करना बहुत जरूरी है। देखिए रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय में क्या लिखा है, रोमियो उसका 10 उसका 9 वचन, रोमियो 10 और उसका 9 क्या लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यदि, है ना, यदि तू अब प्रभु यीशु मसीह को अपने मुंह से प्रभु जान करके अंगीकार करे, मतलब मुंह से बोले, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और इसके बाद 10 वचन में क्या लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, मतलब विश्वास हमारे हृदय में रहता है, और वो विश्वास आपके मन में जितना बढ़ेगा उतना आप मुंह से बोलेंगे, अंगीकार करेंगे। और यही विश्वास को विरोधी खाना चाहता है, चीरना चाहता है, खत्म करना चाहता है। क्योंकि एक व्यक्ति, चाहे वो नया जन्म पाया हुआ एक दिन का भी व्यक्ति हो, एक दिन का बच्चा भी हो, अगर वो शैतान को बोल दे कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से बोलता हूं कि यहां से भग, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसको वो चीज का आज्ञा मानना पड़ेगा। क्योंकि उस बच्चे के मुंह में, उस वचन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो विश्वास करके जो मुंह से वो बोल रहा है, मतलब बच्चा बोलने से एक दिन का जीवन पाया हुआ व्यक्ति भी अगर शैतान को डांट दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो वो उसको निकलना पड़ेगा। मैं ऐसा बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भजन संहिता के 8 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे ये बात लिखी हुई है। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, भजन संहिता 8 अध्याय उसके 1 और 2 वचन को हम देखेंगे। भजन संहिता 8 अध्याय और उसका 2 वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा कि किस प्रकार शत्रु को, उसके कार्य को, उसको नीचा दिखाने के लिए परमेश्वर ने कैसी व्यवस्था करके रखी है। भजन संहिता 8 उसका 2 लिखा है, तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियाओं के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है। इंग्लिश में लिखा है, आउट ऑफ द माउथ ऑफ बेबीज एंड इन्फेंट्स, मतलब जो अभी अभी जीवन पाए हैं, जो दूध पी रहे हैं, अभी हम बोलते हैं ना कि दूध, तुम दूध ही पी रहे हो, अन्न नहीं चखा, उनके द्वारा भी परमेश्वर ने क्या किया है, तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियाओं के द्वारा सामर्थ की नींव डाली। मतलब अगर एक नया जन्मा व्यक्ति भी एक दिन का क्यों ना हो, कि आज उसने जीवन पाया और आज रात में उस पर अटैक हुआ, उसने बोल दिया कि यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे कहता हूं कि जा यहां से निकल जा, तो शैतान उस बात को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, कोई दुष्ट आत्मा उस बात को नेग्लेक्ट नहीं कर सकती मेरे प्रियो। और इसी प्रकार जो कुछ भी इसी को यीशु सिखाना चाह रहे थे कि यदि तुम में विश्वास होता, तो राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, तो तुम कहते, मुंह से निकलता, मुंह से बोलना सीखे हम वचनों को। अब देखिए बच्चों को शेखर दादा ने एक टास्क दिया, एक वचन को याद करने के लिए बोला, वो मुंह से निकले,
जरूरत पड़ने पर मुंह से वचन निकलना, इसलिए हम वचनों को याद करते हैं, इसलिए हम वचनों को सुनते हैं, उसकी प्रतिज्ञाओं को स्मरण रखते हैं, ताकि जब हम उन परिस्थितियों में पड़े तो हम मुंह से बोलें। और वही बात को आज मैं समझाना चाहता हूं, सिर्फ एक बात कि मुंह से अंगीकार करना कितना इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूअसली परमेश्वर प्रार्थना में लड़ाई करना, परसिस्टेंटली प्रार्थना करना कितना इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि जब ये पत्री को लिखने की बात आई, जब परमेश्वर के भक्तों ने दूसरे लोगों को कुछ संदेश पहुंचाना चाहा उसके आत्मा में हो करके, तो याकूब की पत्री आप पढ़ेंगे तो याकूब ने एलिया के का एग्जाम्पल लिया था मेरे प्रिय, है ना, कि उन्होंने एनकरेज करने के लिए कि एलिया का एग्जाम्पल लिया याकूब 5 में, कि एलिया भी हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था। और उन्होंने इस बात को समझाने की कोशिश की, जो क्योंकि जब आप पत्री लिखते हैं तो आप उसमें बहुत सारी बातों को नहीं लिख सकते, नहीं तो ये जो बाइबल का जो विड्थ है, जो पेजेस हैं, बहुत ज्यादा हो जाते। तो ये बात समझ करके कि ये उद्धार पाए लोग हैं और एलिया को जानते हैं और क्यों एग्जाम्पल लिया जा रहा है, उन्होंने एलिया का एग्जाम्पल लिया। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ में याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय निकालें। याकूब उसका 5 और उसका 16 वचन, 5 अध्याय उसका 16वां वचन। देखिए क्या लिखा है। लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। और उन्होंने विश्वास को बूस्ट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ये बोला कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और ये बिल्कुल सच बात है। और हम जानते हैं कि धर्मी कैसे बनते हैं, हमने देखा है, इसलिए मैंने स्टार्ट ही वहीं से किया था। और आप देखिए 17 वचन में क्या लिखा है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। वो बोलना चाह रहे थे, वो एक कॉमन मैन थे एलिया, हमारे समान, कंपेयर किया, वो हमारे समान थे, पर उसमें और हम में एक डिफरेंस क्या था, उन्होंने प्रार्थना किया, वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। उन्होंने बोला कि और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसी। फिर उसने प्रार्थना की, आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। तो याकूब हमारा फोकस एलिया की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। उन्होंने एलिया का एग्जाम्पल किसके लिए दिया, कि वो एक कॉमन मैन थे, परंतु वो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने जब प्रार्थना की तो मैं नहीं बरसा, और जब प्रार्थना की तो मैं बरसा। और मैं कैसे बरसा, इसको देखें। पहला राजाओं की पुस्तक उसका 18 अध्याय निकालिए। पहला राजाओं की पुस्तक उसका 18 अध्याय और 41 वचन से मैं आपके सामने में ये आज ये प्रार्थना, जब इन्होंने बोला कि प्रार्थना की तो मैं नहीं बरसा और प्रार्थना की तो मैं बरसा, तो जब प्रार्थना की और मैं बरसा तो किस प्रकार प्रार्थना की, और क्या एक बार करने से मैं बरस गया। देखिए पहला राजाओं उसका 18 अध्याय और उसके 41 वचन में, इससे पहले कि वो प्रार्थना करते उन्होंने एक बात बोला, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मुझे बहुत एनकरेज करता है इस बात को समझने के लिए। अब देखिए 41 वचन में क्या लिखा है, 41 में, अभी तक न बारिश हुई है न प्रार्थना की गई, परंतु इन्होंने बोल डाला। क्या बोला, देखिए 41 में, फिर एलिया ने, मैं फिर से स्थल बताना चाहूंगा, पहला राजाओं 18 अध्याय उसका 41 वचन, 41 लिखा है, फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। अभी तक तो बादल भी नहीं आया है और इनको वर्षा की सनसनाहट सुनाई दे रही है। ये विश्वास से जीने वाले लोग हैं मेरे प्रियो, जिसके विषय में क्या कहा गया, पौलुस ने क्या कहा, हम देखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते, परंतु अनदेखी हुई बातों पर विश्वास के द्वारा में चलते हैं। आप देखिएगा कितने अचंभे की बात है। इन्होंने क्या कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। बहुत ज्यादा तेज जोरों की बारिश, उसकी सनसनाहट सुनाई दे रही है।
और आगे देखिए हुआ क्या था 42 वचन में, तब अहाब खाने पीने चला गया क्योंकि विश्वास के द्वारा में इनसे बोला गया था। हम पिछले दिनों देख रहे थे कि कैसे पौलुस ने जब उनको वचन मिला उन्होंने विश्वास किया, वो खाने पीने लग गए और दूसरे भी खाने पीने लग गए, और एग्जैक्टली वैसा हुआ जैसे परमेश्वर ने कहा था। तो अहाब खाने पीने चलेगा, और अब देखिए अब इस व्यक्ति की प्रार्थना स्टार्ट होगी। एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपने मुंह घुटनों के बीच किया, और क्या किया, और उसने अपने सेवक से कहा चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर कहा कुछ नहीं दिखता। अब देखिए वहां कुछ था भी नहीं, कुछ होगा तब ना दिखाई देगा। और उसको पहाड़ में जाने से पहले इस व्यक्ति ने अगले को क्या बोल दिया, जाओ भाई खाओ पियो और उदास मत रहो, मुझे सनसनाहट सुनाई पड़ गई। और जब इसने बोला कि जा उठकर पहाड़ पर देख, तो अगला आकर के बोल रहा है कि कुछ दिखाई नहीं देता। और तब इनकी प्रार्थना हो रही है, और उत्तर के मामले में देखिए बोला गया मैं प्रार्थना करता हूं तू जाकर के देख, एक दल आएगा उधर से। तो ऐसा होता है ना कि कई बार प्रार्थना करें और उसका उत्तर नहीं आए तो हमको लगता है कि उत्तर नहीं आया। इस व्यक्ति के इस विश्वास को देखिए, बोल भी डाला राजा से, उसको खाना भी खिला डाला, अपने अब प्रार्थना भी कर रहा है, और प्रार्थना करते करते पूछ रहा है सेवक को जा समुद्र की तरफ देखना, पहाड़ से कुछ दिखाई देगा तो बताना। और सेवक आके बोलता है एक नेगेटिव न्यूज, कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर आप देखिए तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर कहा कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा फिर 7 बार जा। एक चीज के लिए प्रार्थना कर रहा है व्यक्ति, परमेश्वर का दास है, विश्वास के द्वारा राजा को बोल दिया, सनसनाहट सुनाई दे दी बारिश के, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और वो बोलता है एक बार और जा। सोचिए 7 बार जब गया होगा, इसको मैं एक्सपेंड करके आपको बताता हूं। पहली बार गया होगा इस व्यक्ति ने एक्चुअल में, मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वर्ग से आग गिरा है अभी कुछ कुछ देर पहले, स्वर्ग से आग गिरा है, और अभी प्रार्थना कर रहा है लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर प्रार्थना कर रहा है, फिर बोल रहा है जाके देख, अब कुछ दिखाई दिया। सेवक वापस आके बोला कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर जाकर बोलता है कि अब जाकर के देख कुछ दिखाई दिया, फिर बोला कुछ कुछ नहीं दिखाई दिया। ऐसे करते करते 7 बार हो गए, कुछ नहीं दिखाई दिया। लेकिन इस व्यक्ति की प्रार्थना ढीली नहीं पड़ी। इनको पता था कि मैंने सनसनाहट सुना है, मतलब बारिश होगी। इनको पता था क्योंकि ये व्यक्ति को परमेश्वर ने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस दिया था कि उन्होंने प्रार्थना किया और स्वर्ग से आग गिरी। इसका मतलब जब एलिया एक बार प्रार्थना कर रहे थे तो वो बादल थोड़ा दूर आगे बढ़ता था, दूसरी बार प्रार्थना कर रहे थे तो वो थोड़ा दूर आगे बढ़ता था, तीसरी बार प्रार्थना किया तो थोड़ा और दूर आगे बढ़ा। और एलिया साफ देख रहे थे कि वो बढ़ रहा है। वो चाहते थे कि वो सेवक बोले कि अब दिखाई दिया, मतलब वो अपने एरिया में अब आया। फिर प्रार्थना की तो थोड़ा दूर और आगे बढ़ा, फिर प्रार्थना की तो थोड़ा दूर और आगे बढ़ा। और मैं आपसे पूछता हूं कि अगर वो 5वें बार में बोलते हैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, छोड़ो अब करमेल से उतर जाया जाए और बोला जाए कि आहाब शायद थोड़ा दिन बाद पानी गिरेगा, नहीं, उन्होंने कंटिन्यूअसली प्रार्थना की। और परमेश्वर, मैं समझता हूं पहली बार के प्रार्थना में ना परमेश्वर ने उस हाथ के बादल को थोड़ा दूर आगे भेज दिया था, दूसरी बार के प्रार्थना में परमेश्वर ने उसको और पुश किया और थोड़ा दूर आगे भेजा, और 7वीं बार के प्रार्थना में जब दास से कहा होगा कि जा अब देख क्या, तो दास बोला होगा ये व्यक्ति मेरे को समझ में नहीं आ रहा कर क्या रहा है, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा। और जब दास गया, जब उसने देखिए क्या हुआ आगे 44 वचन में देखिए, 7वीं बार उसने कहा देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ का सा एक छोटा बादल उठ रहा है, एक छोटा सा बादल उठ रहा 7वीं बार में। और मेरे प्रियो 7वीं बार में जो एलिया अपने आंखों से देख रहे थे, जो उसका सेवक, उनका सेवक नहीं देख पा रहा था, अब उस सेवक को भी दिखाई दिया। अब वो हमारे रडार में आ गया है, अब दिखाई दे रहा है। और वो हाथ का हाथ, मतलब वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब आप प्रार्थना करते हैं ना, विश्वास से प्रार्थना करिए कि वो थोड़ा सा कुछ हिला। फिर दूसरी बात प्रार्थना करिए कि वो और आगे आया और आगे आया,
और आगे आया, और एक समय आएगा कि जहां पे सूखा पड़ा था वहां पे वो हाथ का बादल पहुंच करके, देखिए जो छोटा सा, इनकी बातों पर ध्यान देखिए 44 वचन में, देख समुद्र में से मनुष्य का सा एक छोटा बादल, मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा अहाब के पास जाकर कह, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। अब आगे देखिए क्या हुआ, देखिए तो सही, अभी खत्म नहीं हुआ है। 45 वचन में, थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया। जो छोटी सी चीज जो दिखाई भी नहीं दे रहा था, वो एक बार में वो पुश हो करके, आपके प्रार्थना से पुश हो करके, एलिया के प्रार्थना से छोटा सा दिखाई दिया, और थोड़ी ही देर के बाद में आंधी तूफान और पूरा वो छोटा सा चीज काली घटा के समान में घेर लिया। ये है प्रार्थना, ये है प्रार्थना में बने रहना। इसी को प्रभु यीशु मसीह समझाना चाह रहे थे कि विश्वास के द्वारा जब तुम देखो भी नहीं, जब तुम लोगों के लिए प्रार्थना करो और वो बोले कुछ नहीं हुआ, फिर भी तुम प्रार्थना करो, फिर भी तुम प्रार्थना करो, और प्रार्थना ही नहीं करो, उसके साथ में आप देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, एलिया ने अंगीकार करके बोल डाला, बोला कि मुझे तू खा और पी, मुझे भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई दे रही। ये होता है फेथ के साथ में, विश्वास के साथ में, मुंह से अंगीकार करते हुए प्रार्थना में युद्ध लड़ना। उस परमेश्वर का, मैं समझता हूं वो हाथ जो था और किसी का हाथ नहीं, वो परमेश्वर का हाथ था। वो धीरे धीरे एलिया के प्रत्येक प्रार्थना के साथ पुश होकर के, जैसे मैंने बताया, वो आगे बढ़ रहा था और आपके एरिया में आ रहा था मेरे प्रियो, हमारे एरिया में आ रहा था। और जब वो छोटी सी चीज, एक छोटा सा उत्तर मिला, उन्होंने और प्रार्थना किया और बोला बस अब वो हमारे रडार में आ गया है, बाकी काम परमेश्वर करेगा, अब आगे का काम करना है। इसी प्रकार प्रार्थना में जब हम विश्वास के द्वारा ऐसे अनुभव से परमेश्वर हमको भरते हैं, आपको और मुझे अंगीकार करना बहुत जरूरी है। जब आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं भी दिखाई दे, जैसा वो सेवक बोले या आपके सराउंडिंग में लोग बोले नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं हो रहा है जैसा तुम प्रार्थना कर रहे हो, तब प्रार्थना करते रहिए। वो उत्तर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और एक समय ऐसा आएगा कि वो दिखाई देगा। 7 बार प्रार्थना की, 7 दिन तक प्रार्थना नहीं किया, 7 बार एक ही समय में प्रार्थना किया। प्रभु की वचनों को याद करिए, उन्होंने क्या बोला, परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय शीघ्र चुनाएगा, शीघ्र करेगा, शीघ्र वो उत्तर देगा। एक समय आएगा जब आपके प्रार्थना का उत्तर आता है, एक समय आएगा जब आप किसी चीज के लिए प्रार्थना करें, वो इंडिविजुअल हो सकता है, बस एक बात का ध्यान रखा जाए कि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना किया जाए। और जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो भी डिले होता है, तो भी डिले होता है, तो भी समय लगता है, और उस समय भी प्रार्थना करिए। कुरनेलियुस के लिए लिखा है, तेरे दान और प्रार्थना परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए आए हैं। जकरिया और एलिशिबा के लिए लिखा है कि तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। कब की प्रार्थना? बहुत समय पहले की। परंतु परमेश्वर अपने नियत समय में हर बातों का सही तरीके से उत्तर देता है। और इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि प्रार्थना करिए, अंगीकार करिए, चाहे आप अपने किसी स्वभाव के लिए प्रार्थना करते हो, चाहे आप किसी दूसरे के स्वभाव के लिए प्रार्थना करते हो, चाहे आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करने के लिए, या कुछ ऐसी बातें, आपके शरीर में कोई तकलीफ है उसके लिए प्रार्थना करते हो, किसी भी बात के लिए प्रार्थना करते हैं, तो याद रखिए कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। और जब कभी भी हम नम्र दीन होकर के उससे प्रार्थना करते हैं और विश्वास में बने रहते हैं, वो जरूर हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर देता है, जरूर जरूर। और इसीलिए प्रभु चाहते हैं कि हम अंत तक, जब तक इस पृथ्वी पर हैं, उस विश्वास से जिएं, उस विश्वास में बने रहें कि चाहे कितनों भी नेगेटिव आंसर आते रहे कि नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हम याव ना छोड़ें, और हमेशा जानते रहें कि मेरा प्रार्थना एक थोड़ा सा सरकाव को, परमेश्वर के हाथ को थोड़ा और आगे बढ़ाता है, थोड़ा और आगे बढ़ाता है।
थोड़ा और आगे बढ़ाता है, और एक दिन वो अपने आपके जरूरत की जगह पे जरूर परमेश्वर का हाथ पहुंचेगा। ये विश्वास की कुश्ती, और यही याकूब बोलना चाह रहे थे कि एलिया भी हमारे समान व्यक्ति था, दुख सुख भोगी, परंतु वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। जब उसने प्रार्थना की तो मैं बरसा, और प्रार्थना नहीं की, मतलब प्रार्थना की तो मैं नहीं बरसा, और प्रार्थना की तो मैं बरसा। ये मैसेज अब देखिए, पौलुस और उनके साथ में उस समय के लोग, जो कलीसिया को, जो प्रथम फल थे, जो प्रथम शिष्य और चेले थे, जिन्होंने सुसमाचार को बढ़ाने का पूरा पूरा भरसक प्रयास किया, जब उन लोगों ने प्रयास किया तो आप देखिए बहुत सारी नेगेटिव चीजों के बीच में भी उन्होंने हियाव नहीं छोड़ा, बोलना नहीं छोड़ा। मैं पौलुस के इसलिए परमेश्वर ने पौलुस को अपने सेवक के रूप में आगे किया ताकि मैं और आप उसके जीवन को देख करके एनकरेज हों, देखे कि कितनी नेगेटिविटी थी चारों ओर परमेश्वर के उस महान दास के, परंतु फिर भी उन्होंने बोला। क्या ऊंचाई, क्या स्वरदूत, क्या गहराई, क्या वर्तमान भविष्य, कोई मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। उन्होंने इन सारी विपरीत परिस्थितियों के बीच में कुछ बोला, कन्फेस किया। और इसी प्रकार जब मैं और आप अपने मुंह से बोलते हैं तो आप देखिए ये कुछ चेंजेस को लाता है, और डेफिनेटली चेंजेस को लाता है। क्योंकि अगर मैं और आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, अंगीकार करते हैं और दृढ़ता से बने रहते हैं, इमोशन के द्वारा ना जिए मेरे प्रियो। देखिए, मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के एक स्वभाव के बारे में भी बताना चाहता हूं यहां पे। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार देखेंगे और उसका 12 अध्याय और 27 वचन, देखिए प्रभु की एक क्वालिटी को हम यहां पे समझें। यूहन्ना 12 और उसका 27, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 27 वचन। यीशु मसीह कहते हैं, अब मेरा जी व्याकुल है ना, अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूं, मतलब मैं क्या प्रार्थना करूं। मेरा जो अंदर का जी है, मेरा जो बुद्धि है, जो मेरा हृदय है, वो बड़ा व्याकुल चल रहा है, बड़ा उथल पुथल चला है। इससे मैं क्या कहूं। वो बोलते हैं, हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा, क्या मैं ये कहूं। फिर उन्होंने क्या कहा, नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। मतलब आप देखिए, एक है प्रभु का इमोशन, एक है प्रभु के मन की उथल पुथल जो हमारे मन में चलती है, और उसके डायरेक्शन में एक प्रार्थना भी निकल सकती है। परंतु प्रभु ने बोला, देखिए बड़े ध्यान से इस वचन की गहराई को समझिए। प्रभु बोल रहे हैं, वो शेयर कर रहे हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। अब मेरा जी व्याकुल है, इससे मैं क्या कहूं, कि हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा, क्या मैं ये कहूं, क्योंकि वहां क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। फिर उन्होंने कहा नहीं, मतलब जो मैं फील कर रहा हूं, जो मैं इमोशन देख रहा हूं, उसको ना बोलने की जरूरत है। प्रभु ने अपने इमोशन का बहुत अच्छा उपयोग किया। प्रभु रोए भी, और प्रभु ने रोने वालों को डांटा भी, भगा भी दिया। मतलब ये जो परमेश्वर ने हमको इमोशन दिया है, हंसने का, रोने का, गिड़गिड़ाने का, प्रार्थना करने का, कराहने का, ये इमोशन को एक बहुत अच्छे तरीके से उपयोग करने की जरूरत है, और वो आत्मा सिखाता है। क्योंकि जब उनको, इजरायलियों को मांस खाने के लिए नहीं मिल रहा था तो वो रो रहे थे। बड़े गजब की बात है, वो रो रहे थे इस बात के लिए कि उनको मांस खाना है, और जब वो रोए तो इस बात पर परमेश्वर को क्रोध आया। और इसी बात को समझाने के लिए मैं नए नियम में यीशु मसीह के स्वभाव का एग्जांपल लेना चाहता हूं, कि जब लोग रो रहे थे कि बच्ची मर चुकी है, प्रभु ने उनके इमोशंस को वहां पे कट किया और बोला यहां से भगो, भगा दिया वहां से। और एक समय ऐसे आया जब वो यरूशलेम के लिए खुद रो रहे थे। तो एक ऐसा इमोशन है
जो कि एक फॉल्स इमोशन है, जो रियलिटी से संबंध नहीं रखता है। इमोशन इंसान को कमजोर बना देता है। और आप देखिएगा जब कोई रो रहा है और आप उसको डांटेंगे तो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मैं रो रहा हूं, तुमको दिखाई नहीं दे रहा, और तुम उल्टा मेरे को डांट रहे हो, ऐसा बात हो जाता है। परंतु प्रभु इमोशन को कैसे इस्तेमाल करना है वो बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। मेरे प्रियो, इमोशन हमको वीक बना सकता है, क्योंकि इमोशन कहां से होता है? जो हम फील करते हैं अंदर से, और जो हम अंदर से महसूस करते हैं, कई बार वो झूठ भी हो सकता है, कई बार उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं हो सकता है। आप देखिए, कई बार उदास गानों को सुन करके एक व्यक्ति रोने लग जाता है, उदासी में डूब जाता है, और आप उससे पूछेंगे कि आप क्यों रो रहे हो, क्या इस गाने का आपके जीवन से कोई संबंध है? बोलेगा कि नहीं, लेकिन उदास गाना सुनना मेरे को बहुत पसंद है, सैड सॉन्ग सुनना मेरे को बहुत पसंद है। अब देखिए, ये बहुत बड़ा, मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो, शब्दों से ज्यादा म्यूजिक पेनिट्रेट करता है हमारे दिमाग को। धुन बहुत जल्दी पेनिट्रेट कर सकता है, वचन से ज्यादा पेनिट्रेट कर सकता है। मैं ऐसे सोचता हूं कि वचन सुनते सुनते एक इंसान बोर हो सकता है, बोर हो भी जाता है, परंतु कोई धुन उसको आप सुना दीजिए, उसको गुनगुनाने लगेगा, उसका मन उसको ऐसा ट्यून करने लग जाता है। वचन का अलग महत्व है। मैं ऐसा कंपैरिजन नहीं करना चाहता, और शायद मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, परंतु मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो पेनिट्रेशन पावर है म्यूजिक का ना, वो बहुत तगड़ा रहता है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहता है। म्यूजिक में इंसान भावनाओं में बह करके उस वो सराउंडिंग ही चेंज हो जाता है पूरा। लोग रोने लग जाते हैं बिना मतलब का, लोग भावुकता में बह जाते हैं, जिससे वास्तविकता का कोई लेना देना नहीं होता। मैं ये बोलना चाहता हूं, म्यूजिक बहुत जल्दी दिमाग में घुस जाता है, और आपके मन में वो शब्द, वो धुन आने लग जाते हैं। कई बार लोग बहुत ज्यादा म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, और बहुत ज्यादा प्रभु के गीत भी गाना और सुनना पसंद करते हैं, परंतु उनको वचन पढ़ना और सुनना पसंद नहीं रहता। तो आप देखिए, उनको म्यूजिक से लगाव है, उनको म्यूजिक से प्रेम है, उनको परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं है। ये बात समझने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कई लोग अच्छा गाना, अच्छा परफॉर्म करना, म्यूजिक को सुनना, इसी को मसीह जीवन समझने लग जाते हैं, और वो धोखे में पड़ जाते हैं कि जोर जोर से चिल्ला के गाना, या फिर बड़े धुन में सुरीली तरीके से गाना, ये ऐसा लगता है कि हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, और उनकी आराधना सिर्फ वहीं सीमित रह जाती है। वचन, उसकी महत्व और उनका जीवन, इससे वो दूर होते चले जाते हैं। कई लोग देखिए, गिटार हो, चाहे वो पियानो हो, चाहे वो कोई भी जो धुन निकलता है ना, जिससे उसमें इतना मगन हो जा रहते हैं, इतना मगन हो जा रहते हैं कि जहां म्यूजिक खत्म हो जाता है, जहां म्यूजिक खत्म हुआ मतलब उनके लिए चर्च खत्म हो गया उस दिन। वचन का भाग आया तो वो लोग चर्च से ऑटोमेटिकली बाहर, या फिर उनका इंटरेस्ट उस तरीके से नहीं लगता जिसका जैसा इंटरेस्ट उनका म्यूजिक के प्रति लगता है। भावनाओं से बच करके रहिएगा। भावनाएं आपको रियलिटी से दूर लेकर के जा सकती है, इसीलिए मैंने ये वचन पढ़ाया। एक और वचन आपसे, हम पिछले दिनों हमने देखा जरूर है, बट मैं फिर से आपको ये बात बताना चाहता हूं कि होता क्या है जब हम इमोशन में बह जाते हैं। जब आपको कोई बोले कि प्रभु से आपका संबंध ऐसा नहीं है, या आप अपने आप को दोष लगाने लग जाएं, या किसी इमोशन में आप ऐसा समझे कि मुझे ऐसा लगता है भाई, इसलिए मैं आज दुखी हूं, मुझे ऐसा लगता है, मुझे वैसा लगता है। इमोशंस को ना बोलिए। विश्वास इमोशन पर आधारित नहीं होता कि जब आप खुश हैं तो ज्यादा विश्वास करते हैं, जब आप दुखी हैं तो कम विश्वास करते हैं। चाहे मैं खुश हूं, चाहे मैं दुखी हूं, जो चीज पर मैंने विश्वास कर लिया मतलब कर लिया। अब मेरा इमोशन बदल सकता है, लेकिन वो विश्वास कभी नहीं बदल सकता। ये होता है विश्वास। क्योंकि अगर आप लूका रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे तो आप देखिए, यहाँ पे एक अद्भुत चीज इमाउस के यहाँ पे देखिए, लूका 24 अध्याय में और उसका 13 वचन में आप इसको पढ़िएगा। क्या हुआ था कि यीशु मर चुके थे, और मर के जी भी उठे, और जी उठने के बाद में, अब देखिए, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि इमोशन क्या है और रियलिटी क्या है।
दो व्यक्ति इमाउस की तरफ, क्या लिखा है 13 में, 24 के 13 में, उसी दिन उनमें से दो जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। मतलब प्रभु ने बोला कि यरूशलेम में रहना, परंतु ये व्यक्ति इमोशन में जाकर के कहीं सुनी बातों को, ना कि परमेश्वर के प्रभु के उस वचनों पर विश्वास करके, अपने इमोशन में, अपने चारों तरफ के माहौल को देख करके यरूशलेम से दूर जा रहे थे, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि यीशु अब कभी नहीं जी उठेगा। तो क्या हो रहा था, ये दूर जा रहे थे, अब यीशु इनके साथ है। रियलिटी क्या है, यीशु इनके साथ है। देखिए क्या लिखा है, 15 वचन में पढ़ना चाहूंगा। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसने पहचान न सका, कि उसे पहचान न सके। मतलब प्रभु ने जानबूझ करके उनकी आंखें बंद कर ली कि उसे पहचान न सके। अब देखिए 17 में क्या लिखा है, उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो। ये प्रभु की क्वालिटी है, याद रखिएगा। वो पूछते हैं सवाल। फिलिप्पुस से पूछा था, इतने सारे लोगों को खाना कैसे खिलाएंगे, जबकि पता था कि क्या करने वाले हैं। वो चेक करते हैं कि हमारे अंदर में क्या चल रहा है। और जब पूछा तो उन्होंने क्या बोला, देखिए क्या लिखा है यहां पे, 17 वचन को ध्यान से देखिएगा। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो। उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या था, वे उदास से खड़े रह गए। ये करता है इमोशन, आपको मसीही जीवन में एक जगह खड़ा कर देगा। क्यों, क्योंकि उदास है मन, शोक से भरा हुआ है, तो चलते नहीं बनता है, खड़े रह गए। मतलब ऐसा होता है ना, आप देखिएगा कई बार जब हम इमोशन में आते हैं ना मेरे प्रियो, जब हम दुखित रहते हैं और बहुत ज्यादा शोकित रहते हैं, आपके सामने कोई कुछ बात कर जाएगा और आप उस, जैसे ही वो बात आएगी, आप एक जगह एक एक नजर में लोग देखते रह जाते हैं, एक एक टक देखते रह जाते हैं, उनका टोटली दिमाग, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड चला जाता है और फिर बोलते हैं हाँ कुछ बोले क्या, ऐसा हो जाता है। वो उदासी में डूब जाते हैं, इमोशन में बह जाते हैं, और यही इनके साथ हुआ था। वे उदास हो गए। मैं सोच रहा था कि ये प्रभु से कितना प्रेम करते थे, परंतु इनका इमोशन जो था इनको रियलिटी से अलग ले गया। अगर ये प्रभु से प्रेम नहीं करते ना, तो प्रभु इनके पास कभी मिलने के लिए नहीं जाते कि काहे तुम जा रहे हो इमाउस की तरफ, यरूशलेम से दूर। प्रभु चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे इनका मन सच्चा है, पर इनको एक इमोशन ने घेर रखा है, इनको एक, इनके भावनाओं ने इनको रियलिटी से दूर लेकर के चला गया है। और देखिए उदासी का क्या माहौल रहता है, लिखा है उदास से खड़े रह गए। आपके साथ होता है क्या ऐसा मसीही जीवन में, कि उदास उदास हो जाते हैं और एक जगह खड़े रह जाते हैं, और फिर ऐसा लगता है कि अब मेरा मन ना, अब मेरे को ऐसा लगता है मैं डिस्करेज हो रहा हूं, मैं उदास हो जा रहा हूं, मैं खड़े रह जा रहा हूं एक जगह में, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। तो देखिए प्रभु आज आपसे कुछ बोलना चाहता। क्या लिखा है आगे 18 में, यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या हुआ है। उसने उनसे पूछा, एक और लेवल प्रभु आगे गए, कौन सी बातें। उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। मैं आपको एक चीज बोलता हूं, देखिए यहां पे प्रभु उनके साथ खड़े हैं, और वो किस बात के लिए उदास है, प्रभु मेरे साथ नहीं है। फिर से प्रभु उनके साथ खड़े हैं, उनसे बात कर रहे हैं, और वो किस बात के लिए उदास हैं, यीशु था अब नहीं है। क्या आ गया उनके बीच में, उनका इमोशन। प्रभु कई बार हमारे साथ में ऐसा बिहेव करते हैं, मुझे ऐसा लगता है आज भी, क्योंकि वो बेबदल ईश्वर है, बेबदल खुदा का बेटा है, बेबदल है। और वो आज भी देखते हैं कि ये इमोशन पे ज्यादा टिका रहता है या विश्वास पे। क्योंकि मैं और आप अगर इमोशन पे टिके रहते हैं, प्रभु आपके पास आएंगे जरूर,
परंतु आपको उठाने के लिए, आपको बोलने के लिए कि तू क्यों अपने इमोशन पे डूबा रहता है, विश्वास पे नींव डाल, विश्वास पे मजबूत हो, इमोशन पे नहीं। चाहे तू मुझे देखे या ना देखे, मेरे वचनों पर ऐसा विश्वास कर कि चाहे तू देखे, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। क्योंकि क्या हुआ पता है इनके साथ में? आप देखिए कि जब प्रभु ने इनको ऐसा ट्रीट किया तो आगे क्या लिखा है, 25 वचन देखिए इसी का, लूका 24 का 25 वचन। इन्होंने सारा कहानी बता दिया उसको, और जब 25 वचन में प्रभु ने बोला ना, तो क्या बोला पता है? तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। उनका मतलब क्या था पता है? विश्वास पे नहीं, हम मैं और आप इमोशन में रहेंगे ना मेरे प्रियो, हमेशा डांट मिलेगा, डांटेगा जोर से ताकि पूरा इमोशन टूट टटान जाए। पूरा वो पूरा जो हम जिस इमोशन में जी रहे हैं ना, हम ऐसा सोचते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। प्रभु बोलते हैं, हे निर्बुद्धि, हे अपने इमोशन पर भरोसा करने वाले, रेदर देन मेरे वचनों पर, भविष्यद्वक्ताओं की वचनों पर भरोसा करने के लिए इमोशन से निकलो। प्रभु ने जब जोर से डांटा ना उनको, पूरा इमोशन टूट टाट गया, सब उदासी गायब हो गया, डर गए। ये तो प्रभु है, बोला उन्होंने। बोला कि जब ये व्यक्ति बातें कर रहा था तो क्या हमारे मन में जलन नहीं हुई थी? जैसे प्रभु वचन बोलते थे तो होता था। मेरे प्रियो, इमोशन परमेश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है मनुष्य को, परंतु शैतान या हमारा अविश्वास, मैं अपने विरोधी के बारे में बात तो अभी नहीं करूंगा, परंतु आपको जरूर सचेत करूंगा कि वो इस विश्वास के पीछे में पड़ा है ताकि आप इमोशन में बह जाए और विश्वास पर विश्वास नहीं करके इमोशन पे विश्वास करने लग जाए। तो प्रभु बोलते हैं कि विश्वास करने में मंदमतियों, क्यों तुमने अपने इमोशन पर विश्वास किया? क्यों तुमको लगा? यही इंपॉर्टेंट है कि कभी इमोशन पे मत बहिए, विश्वास करिए, चाहे आप देखें या ना देखें। प्रभु ने कहा, क्या मनुष्य का पुत्र जब इस पृथ्वी पर आएगा तो विश्वास पाएगा? ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है। हम अंत दिनों की बात करते हैं और अंत दिनों में जी भी रहे हैं। हमने कल संदेश भी सुना, और इसी अंत दिनों के बीच में विश्वास से जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए, मैं आखिरी वचन आपके सामने पढ़ाना चाहूंगा, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसका 13 वचन। देखिए क्या लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसका 13 वचन। क्या लिखा है? दूसरा कुरिन्थियों 4 उसका 13। मैं चाहता हूं आप में से हर एक व्यक्ति जहां कहीं भी है वचन से जरूर पढ़ें, इसलिए मैं थोड़ा समय भी देता हूं और बार बार रिपीट भी करता हूं स्थलों को, और हमारे प्रिय डालते भी हैं उन स्थलों को। तो जरूर आप इन वचनों को पढ़ें, टिक करें, पर मनन करें और देखें कि इनका मतलब क्या है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 13 वचन, देखिए क्या लिखा है। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। तो जो विश्वास करता है वो क्या करता है? वो बोलता है, अंगीकार करता है। क्या लिखा है? मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी कर जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। आप देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पे ये जो विश्वास का वचन जो इनके हृदय में क्या लिखा है, क्या कहा इन्होंने? कि हम विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। और यही मसीह जीवन में प्रार्थना का भी एक मंत्र है, जो विश्वास करता है वो बोलता है और हियाव से जीता है। और प्रभु हमें उठाते हैं, हमें खड़ा करते हैं, और हमें वो चाहते हैं कि हम हमेशा विश्वास की बोली बोलें,
क्योंकि ये एक ऐसा कंपोनेंट है, अगर आप इसमें बलवंत होंगे तो आप शैतान को हराने वाले बनेंगे। और आप देखेंगे कि आपके विश्वास के बोली के द्वारा बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो असंभव जान पड़ती थी। क्योंकि याद रखिएगा, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि उन्होंने जय पाया शैतान के ऊपर में, किसके द्वारा? पहला, यीशु मेमने के लहू के द्वारा, मतलब हमारे यीशु के लहू के द्वारा। दूसरा, अपनी गवाही के द्वारा, उन्होंने मुंह से बोला, गवाही दिया, इससे वो जय पाए। और यही मुझे और आपको करना पड़ेगा। अंगीकार, प्रार्थना के साथ अंगीकार कि ऐसा होगा। विश्वास की प्रार्थना, प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, हमारे विश्वास को परमेश्वर पिता आगे बढ़ाएं और आगे लेकर के चलते चले जाएं। इन वचनों पर मनन करें, एलिया नबी की बातों पर फिर से मनन करें, यीशु मसीह की बातों पर मनन करें कि अगर तुम्हारा विश्वास होता तो तुम कहते। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें मेरे प्रियो। और ये प्रार्थना का एक बहुत ही अहम हिस्सा है जिसको प्रभु ने भी प्रार्थना से जोड़ा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, आपके बड़े अनुग्रह के द्वारा आपने अपने आत्मा में हो करके हम सबके विश्वास को बढ़ाने के लिए, एनकरेज करने के लिए, हमें उत्साहित करने के लिए पिताजी, हमें अपने पास बुलाने के लिए और ये बताने के लिए कि आपने हमारे प्रार्थनाओं में कितनी शक्ति देकर के रखी, आपने हमारे हृदय के विश्वास पे कितनी शक्ति देकर के रखी है। आपने हमें हमारे जबानों में, हमारे शब्दों में कितनी शक्ति देकर के रखा है प्रभु जी। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, आप नहीं चाहते कि हम इमोशंस के द्वारा में जिए। आप जरूर चाहते हैं कि हम उन इमोशंस को आपके आत्मा की अगुवाई में सच्चे तरीके से इस्तेमाल करें। चाहे हम कराहें, चाहे हम रो करके प्रार्थना करें, तो आपकी इच्छा के अनुसार में। हमारा इमोशंस कभी भी हमें धोखा देने वाला ना हो, परंतु हम विश्वास पे ऐसे दृढ़ रहें कि मानो जो चीजें लिखी हैं और वो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा हमारे साथ नहीं हो रहा है, तो भी हम विश्वास में पक्के पाए जाएं, ताकि हमारा विश्वास उस सोने के समान, उस चोखे सोने के समान में हो खुदावंद बाप, जो आप चाहते हैं, जिस विश्वास से आप प्रसन्न होते हैं, जो देखी हुई वस्तुओं पे नहीं, क्योंकि देखी हुई वस्तुओं पर तो थोड़ी दिनों की होती है, थोड़े समय के लिए होती है, परंतु आप चाहते हैं कि आप हम वो निगाहों से देखें, वो नजरों से देखें जो विश्वास की आंख हो, ताकि हम इन देखी हुई वस्तुओं से ऊपर बढ़ करके देखें, जैसे आपके दास भक्त आत्मा में होकर के देखते और चलते थे। जिस प्रकार एलिया ने कहा कि मैं बारिश की उस बड़ी बारिश की सनसनाहट को सुनता हूं, और उसके द्वारा उन्होंने अंगीकार किया, बोला, प्रार्थना किया, और 7 बार, जब 6 बार नहीं दिखाई पड़ रहा था उत्तर, या फिर उनके प्रार्थना करने के अनुसार जो वो उत्तर चाह रहे थे वो नहीं जब तक आ रहा था प्रभु जी, तब तक उन्होंने प्रार्थना किया। और उन्हीं का एग्जाम्पल लेकर के आपने अपने पत्री में लिखा अपने आत्मा के द्वारा, ताकि हम सब एनकरेज हों और जाने कि आप प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं, और हमारी प्रार्थना जो सच्चे मन से आपकी इच्छा के अनुसार होती है, वो आपके उस हाथ को बढ़ाती है हमारे जीवन में। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, हम में से जितने थक गए हैं प्रार्थना के विषय में, जितने निराश हो गए हैं, उदास हो, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप उन्हें बल दें, ताकि हम विश्वास के द्वारा जीवन बिताएं, हम विश्वास के द्वारा चलने वाले लोग हो सकें। और इन दिनों जब हम प्रार्थना के लिए देखते हैं, तो प्रेमी परमेश्वर पिताजी, हमारा संबंध आपके साथ में हमें अच्छा हो, और हमेशा हम आपकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर सकें। इसलिए आप हमें अपने आत्मा में अगुवाई दें कि हम किन चीजों के लिए प्रार्थना कर सकें। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, ऐसा वचन में लिखा है कि हम हर समय आत्मा में प्रार्थना करें। आपका आत्मा जो भला आत्मा है, जो हमारे आत्मा के शरीर की कमजोरियों को जानता है, और आत्मिक बातों को जानता है, आने वाली बातों को जानता है, और आपका प्रकाशन को जानता है, समय को पहचानता है कि किस प्रकार समय के अनुसार हम प्रार्थना करें और जीवन बिताएं। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप हमें इन विषयों पर और प्रकाशन दें,
अनुभव में लेकर के चले, जैसे आप अपने लोगों को लेकर के चलते हैं, उन अनुभव में खुदावन बाप जिसमें जो हमारे लिए अब तक ज्ञान है परंतु हमने अनुभव नहीं किया, हम उन बातों को अनुभव करें और तब बोल सके कि अब मैं निश्चय जानता हूं, अब मैं निश्चय जानता हूं परमेश्वर के इस स्वभाव के बारे में, अब मेरा विश्वास है। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, हमारी सहायता करें इस विषय में, और जो भी वचनों को हमने पढ़ा, सीखा और आपके आत्मा के अगुवाई में सुना है, मैं आपसे विनती करता हूं कि किसी भी रूप से ये बातें ओझल ना होने पाए, किसी भी रूप से दुष्ट इन वचनों को चोरी करके ले जाने पाए, परंतु हम सब इन बातों को जो हमने सुना है प्रैक्टिकल लाइफ में इसका उपयोग करें, बोलें आपके वचनों को जो हम याद करते हैं, सुनते हैं, स्मरण रखते हैं और उस विश्वास के द्वारा जी आप आज के वचन को फलवंत करें खुदावन बाप हम सबके जीवन में। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन।